नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, कल हमने वक्फ बोर्ड के इस संशोधन पे जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर एक बातचीत की थी, वीडियो बनाया था। और उसमें ये था कि भाई कल मतलब 17 तारीख को फिर आगे और सुनवाई होगी। आज भी 1 घंटा लगभग सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। और सीजेआई ने जो प्रश्न तुषार मेहता और दूसरे जो वक्फ एक्ट के पक्ष में जो लोग थे संशोधन के, उनसे पूछा, लेकिन वो कोई विशेष जवाब नहीं दे सके। तब कोर्ट ने कहा कि हम अंतिम आदेश जारी करते हैं। तब तुषार मेहता बोले, नहीं सर, आप अंतिम आदेश जारी मत करो। आपके अंतिम आदेश जारी करने से उसका दूरगामी प्रभाव होता है और चीज़ें जो है बहुत अलग अलग तरह से पढ़ी जाती है। इसलिए हम ही ये सबमिट करते हैं कि ये जो आप दो तीन चीज़ें आप बता रहे हैं कि कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, और इस नए आदेश के नए कोर्ट के नए एक्ट के अनुसार, मतलब राष्ट्रपति के नए एक्ट के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं होगी। कोई बिल, कोई जो है वक्फ संपत्ति का सर्वे नहीं होगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और वक्फ बाय यूज़र एज इट इज़ रहेगा। इसमें कोई नए बिल के अनुसार उसका कोई काम नहीं होगा। एक तरह से सरकार ने उन सब चीज़ों को मान लिया जो संजीव खन्ना ने जो प्रश्न उठाए थे, उनके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने ये कहा कि 7 दिन का समय हमें चाहिए। हम नया दस्तावेज और ये जवाब पेश करना चाहते हैं इन सब चीज़ों का, तो आप हमें 7 दिन दे दीजिए। अब वो जो जवाब पेश करेंगे उसका भी जवाब जो है ये याचिकाकर्ता देंगे। वो 7 दिन का टाइम दिया है उसको, और फिर शायद 2-3 दिन ये लेंगे, और 5 तारीख को, 5 मई को नई सुनवाई शुरू होगी। तो इस पूरी बातचीत को आगे शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को, मतलब इस चैनल महावीर समता संदेश चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और सोशल मीडिया पर डालें। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत गंभीर बातें हैं, और हमारी पूरी ज़िंदगी में उसका इफ़ेक्ट होने वाला है। तो इसलिए इन वीडियो को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। खैर, अगर आपको कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसकी, तो आज तुषार मेहता साहब ने 7 दिन का समय और ले लिया है। और उस 7 दिन में वो दस्तावेज भी पेश करेंगे। कुछ दस्तावेज क्या पेश करेंगे, मुझे लगता है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और उसमें जो उन्होंने आईटी, बीजेपी के आईटी सेल द्वारा लोगों को से जो ईमेल करवाए थे, उनकी कॉपियां शायद वो पेश करेंगे कि कितने, इतने हजार लोग या इतने लाख लोग जो है इस बिल को चाहते हैं, और आप इसका जो है, सवाल ये नहीं है दोस्तों कि कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता। सवाल ये है कि ये बिल, ये जो एक्ट बना है, ये संविधान की धाराओं का उल्लंघन तो नहीं करता है। संविधान के जो अनुच्छेद हैं
उनमें जो प्रावधान किए हुए हैं उनका उल्लंघन तो नहीं करता है। और ये साफ दिख रहा है, और सीजीआई खुद ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो ये जो संविधान है उसके 14, 15, 21, 24, 25, 26 और 300A और 30 अनुच्छेदों का के प्रावधानों का उल्लंघन करता दिख रहा है। मतलब ये विपक्ष ने कहा है। मतलब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन और AIMD की वो ओवैसी और इन सब लोगों ने जो अपनी दलीलें रखी उसके अंदर ये बात कही, और वो उन्होंने प्रूव किया कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मेरी संपत्ति है, मैं वक्फ करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी संपत्ति को भी वक्फ नहीं कर सकता। और आप ये कैसे तय करेंगे कि ये 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? मैं आज मुसलमान बनता हूँ तो मेरे पर तो मुस्लिम लागू का हो जाता है। जब मेरे पे मुस्लिम लोग लागू है तो मैं वफ़ क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो ये सवाल जो थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये सारा 7 दिन में इसका जवाब देंगे, हमको 7 दिन का समय दीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का समय दे दिया। उन्होंने कहा कि फिर इन इन धाराओं का क्या होगा जिनके ऊपर आप तो नियुक्तियां कर देंगे इस बिल के अनुसार, इस कानून के अनुसार आप नियुक्तियां कर देंगे, या आप इनक्रॉच मतलब इन अधिग्रहण कर लेंगे संपत्तियों का। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, तो हम उसके ऊपर एक अंतरिम आदेश दे देते हैं जिससे आप ये नहीं कर सकें। तब तुषार मेहता साहब ने कहा कि नहीं, आपके अंतरिम आदेश का आप मत दीजिए, क्योंकि आपके अंतरिम आदेश का बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं बाद में, और इसलिए हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम कोई नियुक्तियां नहीं करेंगे, हम कोई संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेंगे, और कोई रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और दस्तावेज नहीं मांगेंगे किसी भी संपत्ति का कि ये यूजर्स भाई वफ़ है तो उसको नहीं मांगेंगे। तो ये जो चीज़ें हुई, तब CJI ने एक अंतरिम आदेश दिया और उसमें ये कहा कि सरकार ने ये वादा किया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और इसलिए 7 दिन का ये अंतरिम आदेश एक तरह से ये स्टे है। और अब वो विपक्षी पार्टियां इसको स्टे माने न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक तरह से ये कानून, जो नया कानून बना वफ़ का कानून, उसके ऊपर स्टे लग गया है 7 दिन का। 7 दिन में उनको, और 7 दिन का ही नहीं, जब तक ये सुनवाई होगी, जब तक वो बिल पेश, वो जो है कानून, वो दस्तावेज नहीं दे देते हैं या सुनवाई शुरू नहीं हो जाती है, और सुनवाई के बाद भी जब तक फैसला नहीं दे देते हैं तब तक ये जारी रहेगा। तो एक तरह से ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल दागे उस पर सरकार बैकफुट पे चली गई। सरकार बैकफुट पे जाने का मतलब ये है कि ये कानून जो बना नया वो निष्प्रभावी हो गया। लेकिन सर, मतलब इतना ही नहीं है इसका। उन्होंने कहा कि अब ये जो नया कानून बना है इसके अनुसार क्या है कि वक्फ बोर्ड के अंदर और वक्फ केंद्रीय परिषद में कोई नई नियुक्तियां इस नए एक्ट के अनुसार नहीं होगी। वक्फ संपत्तियों की स्थिति में बदलाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वक्फ बाय यूजर्स का वक्फ कमेटी में के तहत घोषित किसी संपत्ति का वक्फ का दर्जा नहीं हटाया जाएगा, न ही उनकी संपत्ति पर किसी तरह का बदलाव होगा। नए कानून में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति पर विवाद होने पर की स्थिति में जिला अधिकारी जांच पूरी नहीं होने तक
वक्फ संपत्ति के रूप में मान्य नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी, इस प्रावधान पे भी कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है, रोक लगा दी। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में मौजूदा ढांचे में वक्फ संपत्तियों में की स्थितियों में किसी तरह का बदलाव पर रोक लगा दी है, यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सीजीआई ने कहा है कि सरकार 7 दिन के अंदर दस्तावेज पेश करे, अपना उत्तर प्रस्तुत करे और 5 मई को हम वापस सुनवाई करेंगे। यह भी कहा है कि सभी याचिकाकर्ता का पक्ष सुनना हमारे लिए संभव नहीं है, 73 याचिकाएं हैं लगभग, तो 5 प्रतिनिधि याचिकाओं को हम सुन लेंगे, 5 याचिकाओं के प्रतिनिधियों को हम सुनेंगे। ये अब आप तय कर लें कि कौन 5 हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, और हम जो आदेश देंगे वो सब पे लागू होगा। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ये कहा था कि सरकार जो है अपनी इस तरह की कुटिल चालें चल रही है कि उसे समय मिल जाए, और वो चाहती है कि संजीव खन्ना इस एक्ट पर कोई फैसला नहीं करे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर संजीव खन्ना फैसला करेंगे तो ये कानून कहीं टिकता ही नहीं है, क्योंकि संविधान की धाराओं के अनुसार ये ठीक नहीं है। और संजीव खन्ना ने 2 दिन में अपना जो 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 भूमिका उन्होंने ली है, जो अपना रोल किया है, प्ले किया है, उससे साफ जाहिर है कि सरकार के का ये कानून कहीं पे भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए सरकार ने 7 दिन का समय लिया है, और हो सकता है कि समय और बढ़ाए कि भाई हमको और समय चाहिए, हम दस्तावेज पूरे नहीं कर सके हैं, और समय मांग लें, और किसी तरह से संजीव खन्ना की 13 तारीख को विदाई है, रिटायर्ड हो जाएंगे वो, अपने सेवाओं से निवृत्त हो जाएंगे, तब ये कोर्ट में किसी दूसरे कोर्ट में सुना जाएगा, और वो क्या फैसला देंगे वो उसके बाद पता लगेगा। तो ये मेरा मतलब आंकलन है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये भी हो सकता है कि संजीव खन्ना साहब ये मन बना चुके हों कि इसका फैसला मैं ही देकर जाऊंगा, तब वो रेगुलर, सरकार ने भी कहा हम डे टू डे सुनवाई को तैयार हैं, तो हो सकता है कि डे टू डे सुनवाई हो जाए और उसके ऊपर संजीव खन्ना साहब फैसला दे के जाएं। अगर संजीव खन्ना साहब फैसला दे के जाएंगे तो अभी तक की जो चर्चाएं हुई है उसके अनुसार ये पक्की बात है कि ये बिल, ये कानून निरस्त होगा। अब एक और बात इसमें यह है, मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि सरकार जो है नहीं चाहती है कि इसकी सुनवाई हो, चाहे वो ये कह रही है कि डे टू डे सुनवाई को हम तैयार हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि ये जो बिल लाया गया, इसके अंदर जो प्रावधान किए गए, इसी तरह का अभी एक अयोध्या राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है। अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब 1-2 साल पहले, जब ये 2-4 साल पहले समझ लो, 2019 में जब ये फैसला हुआ उसके बाद की बात है ये, या हाँ शायद जब भी फैसला हुआ उसके बाद की बात है कि उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया। सरकार, कोर्ट ने कहा था एक ट्रस्ट बनाए, और ट्रस्ट बना, लेकिन उस ट्रस्ट में कोई भी दूसरे धर्म का आदमी नहीं होगा। उसके अंदर पदेन, 2 अधिकारी पदेन हैं, वो भी हिंदू धर्मावलंबी ही होने चाहिए, ये इसमें शर्त है। सरकार नियुक्त करेगी 2 आदमियों को, केंद्र सरकार 1 आदमी को नियुक्त करेगी, 1 आदमी को शायद, या 2 आदमी को यूपी सरकार नियुक्त करेगी, सदस्य बनाएगी, वो भी उसी धर्म के होने चाहिए। और पदेन अगर कोई मुस्लिम अधिकारी है तो वो वहाँ नहीं रह सकेगा, उसकी जगह दूसरा आदमी को पद ग्रहण करवाया जाएगा, पदेन जगह, लेकिन वो वहाँ नहीं रहेगा। तो ये हिंदू जो ट्रस्ट है उसके अंदर ये
प्रावधान किया है कि दूसरे धर्म का नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में प्रावधान है कि पदेन अधिकारी किसी भी धर्म का हो सकता है, पर हम जो सरकार नियुक्त करेगी 2 आदमियों को, वो विधर्मी होंगे, दो दूसरे धर्म के होंगे। ये पूरी शर्त है ये कि 2 आदमी दूसरे धर्म के 2 सदस्यों को हम नियुक्त करेंगे इस बोर्ड में। और ऐसी स्थिति भी आ सकती है, इसमें 5 अधिकारी शायद हैं, 5 या 6 अधिकारी सरकार के होंगे, 1-2 राज्य सरकार के भी होते होंगे। तो वो सब विधर्मी हों और 2 आदमी वो लगा दें, तो इस तरह से करीब 12 जने जो हैं विधर्मी, मतलब दूसरे धर्म के हो सकते हैं, इस्लाम के मानने वाले नहीं हो। ऐसी स्थिति में भी वक्फ बोर्ड आ सकता है ये इस एक्ट के, इस नए एक्ट के अनुसार। तो उसके मतलब इससे साफ दिखता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार केवल मुस्लिमों के संपत्तियों पर ही कब्जा करना नहीं चाहती है, बल्कि सरकार मुस्लिमों के ऊपर भी कब्जा करना चाहती है और इस तरह से उनको परेशान करना चाहती है कि उनकी संपत्तियों को खुर्द बुर्द किया जा सके, उनको अपने मित्रों को बांटा जा सके, अपने दोस्तों को दी जा सके। तो इसलिए ये सवाल बड़ा है। और एक तरीका जो संविधान कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वो भेदभाव तो साफ दिख रहा है। तो इसलिए इस कानून का रद्द होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसी पॉइंट पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, दूसरे सोशल ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और